कैसी शाइन हो, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ वीकेंड बेहतरीन गुजर रहा होगा। जी मैं हूँ मीर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ PSX ट्रेनिंग सेशंस और ये हमारा सेशन नंबर है 5। जी तो सेशन नंबर 5 में हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमें चार्ट्स की हमारी क्या अहमियत है, किसी स्टॉक्स का चार्ट हमें क्या बताता है, हमें चार्ट्स में क्या रीड करना चाहिए, हमें चार्ट्स क्या कह रहा होता है, चार्ट्स की सुननी चाहिए, किस तरह सुननी चाहिए और उसको सुन के हमें पैसे कमाने चाहिए। जी बिल्कुल। तो ट्रेनिंग स्क्रीन में जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर फ्री हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के आखिर में एक आपको ऐसी टिप देने जा रहा हूं जो कोई भी आपको नहीं देगा, जो कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह चलते हैं हम अपनी ट्रेनिंग स्क्रीन की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी जनाब, तो हम आ गए अपनी ट्रेनिंग स्क्रीन की तरफ और ट्रेनिंग स्क्रीन के अंदर मैंने एक ओपन किया है चार्ट KSE 100। अब आपका क्वेश्चन होगा ये चार्ट कहाँ मिलेंगे, कैसे करेंगे, तो जी इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। मैं जो यूज़ करता हूँ वो scstrade.com यूज़ करता हूँ और इसी में जो है मैं अपनी लाइव चार्ट्स जो है वो बनाता हूँ। तो बेसिकली हम जो सीखेंगे, पहले तो मैं इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि चार्ट इतना घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो लेट स्टार्ट। तो यहाँ आप जो लिखते हो वो क्या लिखते हो, कोई भी स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट होता है वो स्क्रिप्ट आप यहाँ मेंशन करते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर KSE 100 लिखा, आप कोई भी स्क्रिप्ट ले सकते हो, वो यहाँ मेंशन करते हो। ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन टूल्स है। ये सारे टूल्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे टूल्स है। तो जरूरी नहीं है, घबराना नहीं है, इतने सारे टूल्स कोई यूज करता है कोई नहीं यूज करता। आपको बिल्कुल सिंपल टूल्स यूज करने और कुछ ज्यादा इसके अंदर यूज नहीं करना। जो लोग जो है बिगनर्स हैं वो लोग, ठीक है। तो आपने ये ट्रेंड लाइंस है और ये आपने ये ब्रश यूज कर सकते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स के लिए, और ये टेक्स्ट है, और बस आपने इतने ज्यादा टूल्स वगैरह यहाँ से नहीं यूज करने। ट्रेंड लाइंस के अंदर जो है वो ट्रेंड लाइन यूज करते हैं या हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करते हैं, यही यूज करना है आपने। इससे ज्यादा आप अभी मत सीखो, ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बस आप इस पे रहो अभी। ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं अपना स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के बाद यहाँ हम मेंशन करते हैं टाइम फ्रेम। देखो टाइम फ्रेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट रीडिंग में। टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकते हैं, डे टाइम फ्रेम भी हो सकता है, वो आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी हो सकता है, आप 15 मिनट का चार्ट भी देख सकते हो, आप 5 मिनट का भी चार्ट देख सकते हो, और डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो चार्ट्स को देखना चाहते हो। रिकमेंड ये है कि आप डे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो चार्ट्स को रीड करो और चार्ट्स को डे में, यानी बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको इजी रहेगा समझना भी चार्ट के और उसकी मूवमेंट भी। ओके, ये क्या है, ये बेसिकली कैंडल्स, यानी चार्ट टाइप है। चार्ट टाइप हम कौन सी यूज करते हैं, इसमें बार भी हो सकती है, कैंडल्स भी हो सकती है, पोलो कैंडल्स। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है भाई, 2 चीजें याद रखो, या तो कैंडल यूज करोगे आप, या तो आप लाइन यूज करोगे। लाइन में ऐसे लाइन हो जाएगा और कैंडल में ऐसे कैंडल्स बन जाएंगी, बस इतना याद रखिए। ओके, नेक्स्ट आ जाए, इसको छोड़ दीजिए। इंडिकेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे, ऑब्वियसली यूज करेंगे अपने चार्ट्स के अंदर। तो हम इंडिकेटर्स में हम नेक्स्ट मूव करेंगे जब, तो हम इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे। अभी आप रहने दीजिए इसको। ओके, और जी आप अपने चार्ट को सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से आप सेव कर लें, ये आपका सेव हो जाएगा। फिर कभी भी आपको रिकॉल करना हो तो ये SCS ट्रेड के ना सेव रहेगा, जब रिकॉल करना तो आपके पास से ये रिकॉल भी हो जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं। बेसिकली हम जो आज सीखने के लिए जा रहे हैं वो हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं, हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हाउ टू एनालाइज अ चार्ट। ओके, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम समझने जा रहे हैं, आज क्या सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू एनालाइज अ चार्ट, कि चार्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। देखो चार्ट जो होता है ना, बेसिकली वो आपको क्या बता रहा होता है, आपको चार्ट कुछ बोल रहा होता है, वो आपने सुननी है, समझनी है उस की बात। चार्ट आपको बता रहा होता है कि वो स्टॉक उसका मूड क्या है, वो कैसे मूड में है, अच्छे मूड में है, खराब मूड में है, या उसका मूड जो है बस नॉर्मल है, बिटवीन है, ना अच्छा है ना खराब है। इसको बहुत आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूं, मतलब इससे आसान और मैं कर नहीं सकता, ठीक है। तो
जो अच्छा मूड है तो उसको हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हम उसको, कि वो स्टॉक का ट्रेंड अच्छा है, ठीक है, वो स्टॉक अप ट्रेंड में है। जिसका मूड खराब हो गया तो समझ लो वो क्या हो गया, वो आपका डाउन ट्रेंड में चला गया। और जिसका ना अच्छा मूड है ना खराब मूड है, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा साइडवेज में है या रेंज बाउंड के अंदर है। तो कोई भी स्टॉक होता है वो उसके जो ट्रेंड्स होते हैं या उसको जो रीड करने के जो मेथड है वो 3 ही है, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो प्लीज मेरे साथ शेयर कर ले, लेकिन ये 3 ही ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है यानी अप ट्रेंड उसका मूड अच्छा है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड यानी उसका मूड खराब है, और तीसरा होता है क्या होता है, ना ही अच्छा है ना ही खराब है, तो बीच में है। तो वो क्या है, वो कौन सा ट्रेंड है आपका, वो साइडवेज है या रेंज बाउंड ट्रेंड कहते हैं हम इसे। तो कोई भी स्टॉक हमारा या तो अप ट्रेंड के ऊपर होता है या डाउन ट्रेंड के ऊपर होता है या फिर हमारा साइडवेज के अंदर रहता है। तो ये बात हमने सीखी आज। तो मैं कोई भी एक स्टॉक लेता हूँ और फिर हम उसको देखते हैं कि यार ये समझना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड को देखते हुए हमें क्या करना है, बाय करना है, ट्रेंड को देखते हुए हमें सेल करना है, और ट्रेंड को देखते हुए हमें एंट्री करनी है या नहीं करनी, ये हमें डिसाइड करना है। तो हम जाते हैं फॉर एग्जांपल सबका फेवरेट TRG, राइट। तो हम इसको TRG को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ मैंने TRG लिखा और ये इसका चार्ट खुल गया। वाह 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 वाह, बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। तो अब हम इसको चार्ट को देखते हैं कि ये जनाब क्या बोल रहा है। अब आप देखें आपको क्या लग रहा है इसके अंदर चार्ट को देखते के साथ ही, तो बताएं, कोई बता सकता है मुझे कि आपको क्या लग रहा है। ये जी, ये आपको लग रहा है कि आपका जो ये अप ट्रेंड के अंदर है स्टॉक, राइट। ऐसी लग रहा है आपको, ऐसी फीलिंग आ रही है आपको। जो चीज ऊपर जा रही है तो वो अप ट्रेंड के अंदर है, जो चीज नीचे आ रही है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, और जो साइडवेज के अंदर है, जैसे ये ले लें आप, अगर साइडवेज, ये साइडवेज हो गया तो ये साइडवेज के अंदर है, यानी ना अप है ना डाउन है, वो बीच में घूम रही है, तो उसको हम कहते हैं साइडवेज या रेंज बाउंड, ठीक जी। तो हमने देखा कि अप ट्रेंड और जो हमारा जो साइडवेज में होता है वो किस तरीके से होता है, या रेंज बाउंड में किस तरीके से होता है, और अब हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में कैसा होता है। तो अब हम जाते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ और इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा डाउन ट्रेंड को, ठीक है। तो हम ये डाउन ट्रेंड को समझते हैं। ये देखिए आप, ये आ गया जी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नीचे आ रहा है स्टॉक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है डाउन ट्रेंड। तो हर स्टॉक का जो होता है वो अप ट्रेंड भी आता है, उस स्टॉक का डाउन ट्रेंड भी आता है। ये देखो आप, ये अप हुआ, ये डाउन हुआ, ठीक है, ये साइडवेज के अंदर रहा, ठीक, फिर उसके बाद से फिर इसने अप बनाया। तो ये जो है आपका हर स्टॉक में आपको इसी तरीके से अप डाउन एंड साइडवेज नजर आएंगे, लेकिन आपने डिसाइड करना है। देखो हमेशा अप ट्रेंड वाले स्टॉक के अंदर, टिप दे रहा हूं, समझ लो ये बात, कि हमेशा अप ट्रेंड वाले स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है, कभी भी डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में एंट्री नहीं करनी, और कभी भी जो साइडवेज में चल रहा हो, ठीक है, वो रेंज बाउंड नहीं हो, साइडवेज में चल रहा हो, तो उसको भी हमें एंट्री उस पर नहीं करनी है। रेंज बाउंड में वहां आप एंट्री कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका एक स्टॉक नीचे आता है, नीचे आने के बाद उसको एक जो है वो सपोर्ट मिलती है, और सपोर्ट मिलने के बाद फिर वो दोबारा जाता है, और रेजिस्टेंस उसको मिलने के बाद ऊपर से उसको रेजिस्टेंस मिलती है, और फिर दोबारा वो नीचे आता है स्टॉक। तो आपने कहा जहां जब वो सपोर्ट के ऊपर आए तो आप परचेज कर सकते हो, और जब वो रेजिस्टेंस मिले उसको तो वो वहां पर आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन रिकमेंड आपको ये है कि आप अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स के अंदर आप लोग काम करें, जस्ट एंड जस्ट अप ट्रेंड स्टॉक के अंदर ही आपने काम करना है, ठीक है। तो हम एक और कोई स्टॉक ले लेते हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। तो हम ले लेते हैं NRL। ये सबके फेवरेट स्टॉक्स निकाल रहा हूं मैं, जो फेवरेट स्टॉक्स होते हैं ना। चलें जी, अब देखते हैं NRL की पोजीशन क्या है। तो ये देखें आप, NRL की करंट पोजीशन चेक करते हैं। पहले तो करंट पोजीशन क्या है जी, तो ये है आपका NRL के अंदर आप देखेंगे जो इसका जो ट्रेंड है, आप देख लो, आपको समझ में आएगा, देखते के साथ ही समझ में आएगा किधर है भाई, ये है अप ट्रेंड, राइट। तो ये भी अप ट्रेंड की तरफ स्टॉक है। तो अगर आप देखोगे, इधर आओ, तो ये देखो यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा है, बिल्कुल
देखो जा रहा नहीं जा रहा, राइट। ओके, उधर इधर आ जाएं आप, देखें आप, अब बताओ ये कौन सा ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड है भाई, ये ट्रेंड है आपका डाउन ट्रेंड। ओके ओके, लग रहा है मुझे सबको समझ में आ रही है वैसे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और आगे और पीछे चलते हैं, ठीक। तो ये कौन सा ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड है, कौन बताएगा मुझे ये कौन सा ट्रेंड है जी, ये है आपका साइड वेव्स या रेंज बाउंड, ठीक है। तो हमने आपको दिखाए अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये देखो इसके साथ ही आपका जो है वो क्या है आपका डाउन ट्रेंड। ओके, तो ये स्टॉक्स इसी तरीके से जो है हर स्टॉक्स का जो है वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वो होता है। और आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जब भी ये अप ट्रेंड स्टॉक्स होंगे उसी पे एंट्री करनी है। मैं बात कर रहा हूँ अप ट्रेंड, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप ये समझो अप जहां पर होता है, जहां हाई प्राइस है वहां पर आप परचेज कर लो, ऐसा मत करना। बाय ऐसे नहीं किया जाता। सिर्फ सबसे पहले बाय करने से पहले, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आप उसको चेक करें वो किस ट्रेंड में है, वो नाराज है, वो रूठा हुआ है या वो खुश है। जो खुश होगा तो लाजिम बात है अपनी सोबत में लेगा तो वो आपको भी खुश कर देगा, राइट। और जो नाराज होगा तो वो अपनी सोबत में लेके आपको भी नाराज कर देगा। तो भाई नाराज नहीं होना है, आपने खुश होना है। तो हमेशा आपने जो ट्रेंड सेलेक्ट करने हैं वो कौन से ट्रेंड सेलेक्ट करने हैं, अप ट्रेंड वाले स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। तो ये हो गई हमारी आज की कि हमारे टाइप्स ऑफ ट्रेंड कितने होते हैं। अब हमने ये भी देखना है कि ट्रेंड तो सही है, अप है, तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। जो ट्रेंड हमें मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड की स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक स्टॉक जो है वो चल रहा है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, यानी ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और एक स्टॉक जो है वो हल्के 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 ऐसे ऊपर जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा वाला स्टॉक जो है वो तेज है, कौन से वाला स्टॉक जो है वो जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वो कौन सा लग रहा है आपको। ऑब्वियसली ये वाला जो स्टॉक है वो अच्छी इसकी स्ट्रेंथ है। तो हमें ये भी देखना है कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, अच्छी है या स्लो है या फास्ट है, ये हमने स्ट्रेंथ उसको देखना है। तीसरी चीज हमने जो देखनी है कि मोमेंटम, उस स्टॉक की ट्रेंड की मोमेंटम कैसा है। मोमेंटम का मतलब ये है कि वो किस डिग्री पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक ऐसे आया और ऐसे चला गया, एक स्टॉक ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, एक स्टॉक ऐसे आया फिर ऐसे गया, एक स्टॉक ऐसे आया फिर ऐसे गया। तो अब आप मुझे बताओ कि इन चार लाइनों में से कौन सी लाइन है जो इमीडिएट डिग्री जिसकी बनती है, वो कौन सी लाइन है। वो आपकी ये जो पहला स्टॉक है इसकी लाइन है। ये जो लाइन है आपकी मोमेंटम, इसका क्या है, इसका मोमेंटम अच्छा है, ये जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। जबकि जो लास्ट वाले स्टॉक है वो थोड़ा रो के पहुंचेगा, पहुंचा तो देगा लेकिन थोड़ा सा रुलाएगा आपको, थोड़ा सताएगा फिर पहुंचेगा। लेकिन जो ये वाला है ये क्या करेगा, ये आपको फौरन आपको जो है ऊपर पहुंचा देगा। मैं आपको एग्जांपल इसी एनआरएल में दिखाता हूँ, ठीक है। कि आप इधर आओ, ये देखो कैसा जबरदस्त डिग्री मिली। यानी अगर आप यहाँ एंट्री करते कहीं, ठीक है, यहाँ एंट्री करते फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि यार ये मोमेंटम इसका जो है ये एकदम से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते तो आपको कहाँ तक जाना पड़ता, यहाँ तक आपको मिलता प्रॉफिट, राइट। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल राइट। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, एक और हम जगह पे देख लेते हैं। ये देखो आप, ये देख रहे हो मोमेंटम कैसा मिला, जबरदस्त मोमेंटम मिला, ये मोमेंटम मिला, राइट। तो आप ये देखो, अगर आप यहाँ पर एंट्री करते जहां पर आपको लग रहा है कि यार ये जो है स्टॉक मेरा मोमेंटम बड़ा अच्छा बना रहा है, तो आप क्या करते, फौरन से यहाँ एंट्री करते और ये आपको यहाँ तक के लेके आता, राइट। तो आपको मोमेंटम भी चेक करना है, आपने तीन चीजें चेक करनी है जी। तो हमने क्या देखना है, हमने तीन चीजें देखनी है। एक स्टॉक का ट्रेंड, दूसरा उसकी स्ट्रेंथ, तीसरा उसका मोमेंटम। और ये तीनों चीजें देख के हमने क्या करना है, स्टॉक में कूद जाना है फिर।
और जब तक हमें गेंद ना मिले हमें वहां से निकलना नहीं है, बट टक से कूदना है और गेंद करना और फिर वापस निकलना है, राइट। तो हमें ये 3 चीजें देखेंगे तो हम अपने स्टॉक के अंदर एंट्री करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक रेंज बाउंड में एक बात बताई थी कि जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लोग परेशान हो गए होंगे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। तो परेशान नहीं होना, इजी लफ्जों में बताना है। मैंने आपको बताया कि टारगेट क्या है, आसान लफ्जों में बताना है। भाई कुछ भी नहीं होता, बस ये याद रखो कि ये जो लाइन है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, मेरे हिसाब से जो है मैं जो करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, जब कोई चीज इस लाइन के नीचे से आके टकराएगी तो वो क्या होगा, उसके लिए, उस आइटम के लिए, उस चीज के लिए वो क्या चीज प्रोवाइड करेगी, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और जब कोई लाइन ऊपर से नीचे की तरफ टकराएगी, इस लाइन से टकराती है, ठीक है, तो वो क्या चीज प्रोवाइड करेगी, वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। लाइक जब आप एक बॉल को जमीन पे मारते हो तो जमीन क्या बनती है, उसके लिए एक सपोर्ट बनती है, और जो वो जमीन पे गिरने के बाद छत पे लगती है तो छत उसके लिए क्या बन जाती है, वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाती है। तो बस ये याद रखना है और कुछ नहीं, ये सब ये नीचे ऊपर ये सारी चीजें छोड़ दो, पर ये याद रखो कि कोई भी चीज आके नीचे से ऊपर टकराएगी तो वो क्या है, उसके लिए रेजिस्टेंस। कोई भी चीज नीचे से ऊपर से नीचे आके टकराएगी तो वो क्या है, उसके लिए सपोर्ट, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने प्राइस सेक्शन के ऊपर जब जाएंगे तो हम इंशाल्लाह देखेंगे उसके अंदर। अब लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक टिप देने जा रहा हूँ कि आप कहाँ से वेरीफाई करोगे कि यार ये ट्रेंड जो मैंने चार्ट में चेक किया है वो ओके है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास टूल्स हैं, एक्चुअली हम यूज नहीं करते उन टूल्स को। तो आप लोगों ने एक वेबसाइट है KSEstocks.com, ये भी लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लीजिएगा और सबके साथ शेयर करें, किसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबके साथ शेयर करें, इंशाल्लाह सबको फायदा होना चाहिए। तो ये एक वेबसाइट है KSEstocks.com, इसमें आए, इसमें आने के बाद आपको आप ये पैराबोलिक सार, इसको आप क्लिक करें, पैराबोलिक सार को आप क्लिक करें, जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये चीज खुल जाएगी स्क्रीन। जब ये स्क्रीन आपके पास आ जाए, लेट दिस ओपन, ओके जी, ये आपके पास स्क्रीन आ गई। अब आपने क्या करना है, ये छोड़ दो, ये सब पढ़ना छोड़ दो, ये सब आपको कंफ्यूज कर देगा। जो पढ़ रहे हैं वो जाके आप रिसर्च कर सकते हो, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, लेकिन आसान लफ्जों में आपको समझा दूं कि ये आपको ट्रेंड बता देगा कि किसी स्टॉक का ट्रेंड क्या है। हमने क्या किया, हमने लिया यहाँ पर, हमने सेलेक्ट किया, ये आपने फैक्टर को यहाँ पर, स्टेप फैक्टर को क्या करना है, 0.01 करना है, मैक्सिमम फैक्टर को 0.10 करना है, ठीक है। कंपनीज यानी कौन सा स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करना है, मैंने आपको बताया एनआरएल का। तो जी एनआरएल को देखते हैं हम, आ जाए भाई, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, ओके, एनआरएल, ओके, इस पे क्लिक किया हमने और इसको आपने जस्ट कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कैलकुलेट पे किया गया, स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो, बाय की स्ट्रेटेजी क्यों दे रहा है, ये स्ट्रेटेजी इसलिए दे रहा है क्योंकि ये ट्रेंड किस ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड में है। बस ये याद रखना है, आपने ये देखना है, वेरीफाई कर रहे हो आप अपनी चीज को, वेरीफाई कौन बताएगा ऐसी चीजें, कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी चीजें, जो मैं आपको इजी और आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ और आपको टूल्स दे रहा हूँ समझने के लिए और आपकी वर्किंग के लिए। तो आपने किसी भी स्टॉक का अप ट्रेंड आपको वेरीफाई करना है, आपने अपने चार्ट्स में चेक कर लिया, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, तो आप ये KSEstocks.com की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ चेक कर सकते हैं। क्या करना है, आपने क्लिक करना है पैराबोलिक सार के अंदर, और पैराबोलिक सार में क्लिक करने के बाद यहाँ फैक्टर, स्टेप फैक्टर देना है 0.01 और मैक्सिमम फैक्टर देना है आपको 0.10, और यहाँ आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है। लाइक मैंने कहा TRG भी दिखाया आपको, तो हम TRG देखते हैं, TRG पाकिस्तान लिमिटेड, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आप ये देखें ये क्या बोला है, बाय में दे रहा है कि स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो क्या हो सकती है, बाय की स्ट्रेटेजी हो सकती है। किस ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड के अंदर है ये, ठीक है। अब यहाँ देखो ये डाउन ट्रेंड भी दिखा रहा है, ये किस डेट को दिखा रहा है, 4 को और 8 को, 4 से लेके 8 तक के डाउन ट्रेंड में था। अब मैं इसको वेरीफाई करूं, 1 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा जी। हमने TRG का खोला था, ये TRG, अब मैं जा रहा हूँ जनाब, मैं चाहता हूँ 4 फैब, ओके, ये रहा 4 फैब, ये देखो ये आपका 4 फैब जो है वो डाउन ट्रेंड है, माने आपने बात को,
वेरीफाई हो गया आपका स्टॉक, ये होता है। तो आप कैसे स्टॉक्स को यूज कर सकते हैं अपने वेरिफिकेशन के लिए। अपने चार्ट्स खुद बनाइए, अपने चार्ट्स पे खुद काम करिए, अपना रिसर्च वर्क खुद कीजिए और पैसे कमाइए, राइट। सो जाने से पहले वही रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मीर को इजाज़त दीजिए। सलाम अलैकुम।